अयान जो कि इलाज के लिए भारत गया था, भारतीय जंगी जुनून की भेंट चढ़ गया है। इलाज के लिए गए थे वहाँ पर। हमारे फैमिली डॉक्टर ने बताया था कि वहाँ पे इलाज हो जाएगा है। चाचुओं ने भी बोला था, दादी ने भी बोला था कि तुम वहाँ जा रहे हो, ठीक होकर आओगे। जा तो व्हील चेयर पर हो पर चल कर आओगे, अब तक पाऊँगा। पर अचानक आना पड़ गया हादसे की वजह से। हमारी माओ को हमारे पास भेजा जाए। वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी जंग हो जाएगी। इसकी देखभाल इसकी मम्मा ही करती थी। मैं काम पे जाऊँ या इस बच्चे को देखूँ, इसको खाना पीना, इसके कपड़े, इसको हर चीज़ का ख्याल वो करती थी। अब मैं कौन देखेगा, मैं किस किस को देखूँ। बहुत परेशानी हो रही थी कि मेरी बच्चियाँ हैं, अपनी माँ के बगैर आई हुई हैं। एक ये बड़ी बेटी है मेरी, तो ये सब हम अपनी बहुत परेशान हैं। हमें अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कराची से मैं हूँ शामिर खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं नाज़माबाद के इलाके में, जहाँ का शहरी अयान जो कि इलाज के लिए भारत गया था और इस गर्ज से वहाँ पहुँचा था कि सेहतयाब होकर वापस आएगा, वो भी भारतीय जंगी जुनून की भेंट चढ़ गया है। अयान अपने घर वापस आ चुका है। मार्च को यहाँ से कराची से भारत गया था और फिर वहाँ पे नई दिल्ली के एक अस्पताल में जो है वो ज़ेरे इलाज था। ताहम भारतीय हुकूमत की जो पॉलिसी एक सामने आई थी कि 48 घंटों में तमाम तर वो शहरी या तमाम तर वो पाकिस्तानी जो कि भारत में मौजूद हैं वो भारत से निकल जाएं। इसी पॉलिसी की वजह से या फिर इन्हीं अहकामात की वजह से अयान को भी वापस जो है वो कराची लौटना पड़ा। हमारे साथ इस वक्त अयान मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, जो कि आज बॉर्डर के ज़रिए कराची पहुँचे। अयान, क्या हुआ वहाँ पे? आप गए कब थे इलाज कराने, फिर वापस अचानक आना पड़ा? हम गए थे 26 मार्च को, यहाँ से 27 को वहाँ पहुँच गए थे। हम इलाज के लिए गए थे वहाँ पर। हमारे फैमिली डॉक्टर ने बताया था कि वहाँ पे इलाज हो जाएगा है पैरालाइज का। तो हम गए, हमने देखा डॉक्टरों से बात चल रही थी। 3-4 डॉक्टरों को दिखाया भी था पापा ने, उनसे बात चल रही थी। रोने वाला हो जाएगा। कश्मीर में वो हादसा पेश आ गया, तो फिर उन्होंने बोल दिया पाकिस्तानी जो भी इलाज कराने आए हुए या जैसे घूमने आए हुए उनको 48 घंटे में निकाल दिया जाए। हमें 48 घंटे में निकाल दिया गया, पर हमारी मदर को वहीं रोक लिया है, तो क्योंकि वो इंडियन पासपोर्ट थी, हम पाकिस्तानी पासपोर्ट थे, पाकिस्तानी थे, तो हमें यूँ निकाल दिया। यार, वालदा को भी आपकी वहाँ रोक लिया है, कुछ कहना चाहोगे? फिर जाहिर सी बात है वालदा को मिस तो कर रहे होगे, अब यहाँ पे आगे उनसे बात हुई, वो वहाँ पे ठीक है? वो वहाँ पे ठीक नहीं है ना, वो भी रो रही हैं, हम भी रो रहे हैं। पर ये गुजारिश है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी और इंडियन गवर्नमेंट से भी कि बॉर्डर खोले जाएँ, हमारी माओ को हमारे पास भेजा जाए, यहाँ से भी और वहाँ से भी। वैसे सोच के तो गए होगे यकीनी तौर पे कि यार ठीक हो जाओगे घर वालों के साथ? चाचुओं ने भी बोला था, दादी ने भी बोला था कि तुम वहाँ जा रहे हो, इंशाल्लाह तुम वहाँ से ठीक होकर आओगे। जा तो व्हील चेयर पर हो पर चल कर आओगे, अब तक पाऊँगा। पर अचानक आना पड़ गया हादसे की वजह से। ये आंसू यकीनी तौर पे जो इंसानियत के मुखालिफ पॉलिसीज़ हैं या फिर जो अहकामात हैं भारतीय हुकूमत के, वो उनको यकीनी तौर पे भारी पड़ेंगे। अयान के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या हुआ था सर, अचानक क्यों आना पड़ा? मतलब आपको किसी ने रब्ता किया, किसी ने कुछ बोला, या फिर आप लोग वहाँ पे जो मीडिया पे सारा एक फैला हुआ इंतशार वो देख के वापस आने में मजबूर? हमें तो बोला गया भाई 48 घंटे में जो भी पाकिस्तानी, हमने न्यूज़ देखी हम घबरा गए, इसलिए कि वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी जंग हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में जंग हो जाएगी, ऐसा माहौल बना हुआ था वहाँ पे। इसलिए कि हमें फ़ोन आने लगा, भाई फ़ौरन निकलो। हमारे रिश्तेदारों को भी फ़ोन आने लगे, भाई आप लोग निकलो, पाकिस्तानियों का ऑर्डर आ गया, निकलो। हम घबरा, हमने न्यूज़ देखी तो उस पर तो जंग का माहौल चल रहा था। हमने फिर जो है ना फौरी जो है ना अपनी तैयारी करी उल्टी सीधी और अपने बच्चे को लिया। हम 11 लोग गए थे, मेरी वाइफ और मेरे भाभी यानी मेरे भाई की बीवी, उन दोनों को नहीं आने दिया। हमें क्यों कहना, इंडियन नेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकती, उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि वो पाकिस्तान जा सकें, इसलिए कि उनके पास उनको नहीं है बिल्कुल। अब नूरी वीज़ा जिसका है या वैसे वीज़ा उनको भी नहीं आने दे रहे। एम्बेसी गए तो एम्बेसी फौरी इन्होंने बंद कर दी। अब वो वीज़ा लेती, वीज़ा लेके जब ही आती, मगर एंट्री नहीं है, उनको आने ही नहीं दे रहे। अब एम्बेसी खुले, मेरी गुजारिश ये है कि एम्बेसी भी खोली जाए, एम्बेसी खोली जाए ताकि जो लड़कियां यहाँ से वहाँ गई हुई हैं, वहाँ से यहाँ आई हुई हैं, उनको वीज़ा मिले ताकि वो अपने अपने घर जाएं। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा बच्चा पैरालाइज है, इसकी देखभाल इसकी मम्मा ही करती थी। मैं काम पे जाऊँ या इस बच्चे को देखूँ, इसको खाना पीना, इसके कपड़े, इसको हर चीज़ का ख्याल वो करती थी। अब मैं कौन देखेगा, मैं किस किस को देखूँ, इसको देखूँ, छोटे बेटे को देखूँ या इसको देखूँ? मैं काम पे जाऊँ कैसे करूँ? इतनी मुश्किलों से तो मैं इंडिया गया था। इस पैसे मैंने कैसे मैंने जो ना उधार लेके पैसे करे थे कि इलाज के लिए, कि मैं वहाँ जाऊँ इलाज कराऊँ, बच्चे घूम भी लेंगे, मिल भी लेंगे। इसलिए कि मेरी जो मिसिस हैं उनके फादर का इंतकाल भी हो गया था
और जो है मेरी मिसेस की जो वालदा हैं उनकी भी जो है ना तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने ना उनसे भी मिल लेंगे और इसका इलाज भी हो जाएगा। तो इस चक्कर के अंदर ना इलाज हो सका बल्कि हमारा ही बंटवारा हो गया। सरहदें तो होती थी मगर अब इंसानों का भी बंटवारा शुरू हो गया। तो लिहाजा यही है मेरी इंडियन गवर्नमेंट से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से दोनों से अपील है कि एम्बेसी को खोला जाए और जो भी ऐसी फैमिली है उनके मसलों को हल किया जाए। 2 खवातीन इस घर की इस वक्त भी भारत में मौजूद हैं जिनको भारतीय पासपोर्ट होने की वजह से जो है कराची या फिर पाकिस्तान में दाखिल होने से रोक दिया गया। भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी भी अहलिया को रोक लिया, उनसे कोई रब्ता कोई कॉन्टैक्ट? जी, मेरा मोहम्मद इरफान नाम है और हम दोनों भाई साथ गए थे, ठीक है ना, अपने बच्चे इलाज के लिए गए थे। तो हम भी साथ गए थे कि चलो अपनी ससुराल हो जाएंगे और अपनी अम्मी से मिल लेंगी वो। तो वहाँ जो कश्मीर में जो वाक़या हुआ वो अफसोसनाक वाक़या है। जो वहाँ भी जो टेररिस्ट वो घूमने गए थे उनको जो मारा है वो बहुत अफसोसनाक वाक़या, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चंद लोगों की वजह से लाखों लोग परेशान हो गए। तो हमारी भारतीय सरकार से भी और पाकिस्तानी सरकार से भी ये अपील है कि जो जितने लोग जो इस चक्कर के अंदर परेशान हो रहे हैं, माँ बहनें जो रुल रहे हैं, बाप रुल रहे हैं, बच्चे रुल रहे हैं, तो दोनों सरकार से हमारी अपील है रास्ते खोले जाएं ताकि जो ना हम एक दूसरे से फैमिली अपनी अपनी फैमिलियाँ पूरी मुकम्मल कर सकें। बहुत परेशानी हो रही है। देखिए मेरी बच्चियाँ हैं अपनी माँ के बगैर आई हुई हैं, एक ये बड़ी बेटी है मेरी। तो ये सब हम अपनी ये बहुत परेशान हैं, हम बता भी नहीं सकते कि किस तरीके से जो ना कर रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। थोड़ा बताइएगा, ये जो एक वाक़या हुआ कश्मीर का, आप लोगों को वहाँ पे पता चला होगा, कुछ रवैयों में तब्दीली देखी वहाँ के हुक्काम ने, कुछ आप लोगों से उनका रवैया भी आप तब्दील होता हुआ देखा, या फिर वहाँ पे लोग जो है या फिर कहा जाए कि आवाम जो है वो ठीक थी लेकिन हुक्मरान जो है वो तंग करने पे लगे? नहीं, लोग तो वहाँ देखा जाए तो सब दुख में ही बराबर के शरीक थे, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वहाँ सब एक दूसरे के दुख में बराबर के शरीक थे। तो उन सबको अफसोस है इस वाक़ये का, मगर इसके बंद होने से जो इन्होंने वहाँ की जो हुकूमत ने जो एक्शन लिया है ना, उससे आम आदमी को बहुत तकलीफ़ हुई है। ये इस तरीके का उन्होंने फ़ैसला करा है कि हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है कि हम बच्चों को माँ से अलग कर दिया, शोहरों को बीवियों से अलग कर दिया। तो एक हमारी कहानी नहीं है, हमने देखा बॉर्डर पे कितने लोग हैं, जो बच्चे बच्चियाँ लड़के बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर सख्ती से मना कर दिया कि इंडियन पासपोर्ट अलाउ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के लोगों ने भी कह दिया कि भाई इंडियन पासपोर्ट पाकिस्तान में भी अलाउ नहीं है। तो दोनों तरफ से इस तरीके से बंद होने से आम आदमी को बहुत परेशानी हो रही है। तो हमारी सरकार से बहुत अपील है, शहबाज शरीफ साहब से और वहाँ मोदी साहब से, कि इसके ऊपर थोड़ी सी सख्त एक्शन लें ताकि मसला हल हो। दोनों देश देखो, दोनों देशों को बातचीत करने से ही जो ना मसले का हल निकलेगा, लड़ाई से मसले का हल नहीं निकलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों देश बैठ के बातचीत करें और मसले का हल निकालें जल्द से जल्द, ताकि मेरी जो वाइफ है अपने बच्चों के पास वापसी आ जाए और मेरे भाई की वाइफ भी। बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि अपनी वालदा से दूर हैं और इसी जंगी जुनून की नज़र हो चुके हैं, भारतीय जंगी जुनून की, जिन्होंने इनकी वालदा को भी यहाँ नहीं आने दिया। इससे ही बात कर लेते हैं। बेटा, कितना मिस करी हो वालदा को, कुछ कहोगी? हमें अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही है कि हमारी मोदी सरकार से और शहबाज शरीफ साहब से ये अपील है कि जल्द से जल्द रास्ते खोल दिए जाएं ताकि औरों की माँ और हमारी माँ भी जल्द से जल्द आ जाए। कांटेक्ट हुआ था, अम्मी से बात हुई, क्या कहनी थी? 2-3 दफ़ा बात हुई है। क्या कह रही थी? वो भी आपको याद कर रही थी? वो बहुत याद कर रही थी, वो हो रही थी, वो कह रही थी कि बस मैं जल्द से जल्द आऊँगी, तुम परेशान मत होना, रोना नहीं, मैं जल्द से जल्द आ जाऊँगी। हाँ, मम्मा की बहुत याद आई है हमारे अपनी मम्मा की। हाँ, मोदी साहब से और शरीफ साहब से कोई ऐसे, हाँ मम्मा को जल्द से भेजा जाए, बहुत लोग खोले जाएँ, जल्द से जल्द भेजा जाए। नफ़रत की आग में जलता हुआ भारत है जिसने यकीनी तौर पे इंसानियत को भी भूल चुका है। यही वजह है कि ये बच्चे, ये अहले खाना, ये घर वाले अपनी घर की ख़वातीन का इंतज़ार कर रहे हैं। अयान जो इलाज कराने के गर्ज से गया था वहाँ पे, वो भी जो है वापस आ गया है। यकीनी तौर पे फालिज इसको हो चुका है, या फिर आप बोलेंगे जो नीचे का इसका धड़ है, पैरालाइज है, वो नहीं चलता। तो यकीनी तौर पे घर वालों को भी परेशानी है और वो भारतीय सरकार जो कि पाकिस्तानी फ़ौज को ललकारी होती है, वो इस तरह मरीज़ों को भी जो है उनसे भी खौफ खा रही है, उनको भी जो है इलाज नहीं करने दे रही, उनको भी वापस भेज रही है। तो यकीनी तौर पे एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके लिए देखा जाए तो दोनों हुकूमतों को इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह से जो लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए हैं, इस जंग की नज़र हो के या फिर इस शरंगेज़ी की नज़र हो के, वो वापस अपने घर वालों के पास पहुँचे, अपने प्यारों के पास पहुँचे और उनके साथ रहें। लेकिन
यकीनी तौर पे दुआ गो हैं तमाम तर लोग कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन है या फिर जो इख्तलाफात हैं वो दूर हों और बॉर्डर खुलें ताकि लोग जो है वो अपने घरों तक बआसानी पहुँच सकें।